हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएनवी क्लासेस। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे डॉलर में खरीदा अमेरिका से, बेचा भारत में, टैली में एंट्री कैसे करें। जी हाँ, अगर आपका बिजनेस इंटरनेशनली ट्रेड करता है, यानी कि आप हैं भारत के रजिस्टर्ड डीलर और आप खरीद रहे हैं दूसरे देश से, जैसे कि भूटान, पाकिस्तान या फिर अमेरिका, तो आप जब इनसे माल खरीदते हैं तो आपको इन्हीं की करेंसी में पेमेंट करना होता है। अब चूंकि हमारी इंडिया में रुपीस करेंसी चल रही है, तो आप इनको रुपीस में पेमेंट नहीं कर सकते या फिर आप इनकी करेंसी में इनको पेमेंट नहीं कर सकते। तो इस केस में इंटरनेशनली जो करेंसी मान्य की गई है वो डॉलर है, यानी कि जब भी आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे हम डॉलर का यूज़ किया जाता है। तो आपको अपने INR रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करना है और फिर आपको पे करना है। ऐसे ही आपका बिल जो बनेगा, अमेरिका का डीलर हो चाहे भूटान या पाकिस्तान, वो आपको डॉलर में बिल बना के भेजेंगे और आपको डॉलर में ही पे करना होगा। आप उनकी करेंसी में पे कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे किस तरह से हम डॉलर में खरीद कर रुपए में बेचें या रुपए में खरीद कर डॉलर में कैसे बेचें। ये पूरी एंट्री इसी के बारे में होने वाली है। साथ ही साथ आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप डॉलर में एक्सचेंज करते हैं अपने इंडियन रुपीस को, तो यहाँ पे आपको फॉरेक्स गेन एंड लॉस हो सकता है। इसको एडजस्टमेंट टैली में कैसे करते हैं आज वो भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल माना है, सीवी कंपनी से निम्नलिखित माल खरीदा 1/5/2022 को। यहाँ पे हमने LGTV के 10 पीस खरीदे $100 पर रेट के हिसाब से, और डेल CPU के हमने यहाँ पे खरीदे 2 पीस, 2 नोज या 2 पीस $50 पर रेट के हिसाब से। बात करें हम रेट ऑफ एक्सचेंज की, तो अभी जब हम इसको खरीद रहे हैं तब करेंसी रेट चल रहा है 75 प्रति डॉलर, यानी कि आपको $1 ₹75 के आसपास या ₹75 का पड़ेगा आज की तारीख के हिसाब से। यहाँ पे फॉरेक्स गेन और लॉस क्यों होता है वो भी अभी हम जानने वाले हैं। अब आप इसको चेक करेंगे कि LGTV के 10 पीस $100 के हिसाब से आपको कितने के हुए, $1000 के, और 2 पीस आपके डेल CPU $50 के हिसाब से $100। टोटल आपको जो पे करना है सीवी कंपनी को, वो $1100 पे करना है। और INR में बात करें इंडियन रुपीस में, तो आपको 1100 इंटू 75, क्योंकि अभी हमने देखा है करेंसी रेट 75 चल रहा है 1/5/2022 को, और हमने उसी से मल्टीप्लाई किया तो 82500 82,500 आपका टोटल अमाउंट आपको सीवी कंपनी को INR में पे करना है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ओके है, बट हमें प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि आज 75 प्रति डॉलर रेट है। चूंकि हमने सीवी कंपनी हमारे क्रेडिटर है, इनको हम जो पे करेंगे वो 1 मंथ बाद या जब भी हमारे पास सेल हो जाएगी तब हम पे करेंगे, जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अब टाइम लगने के कारण, जैसे कि आप लोग जानते हैं, करेंसी रेट ऊपर नीचे टॉप डाउन ऐसा उसका चलता रहता है। तो अब यहाँ पे आज $75 के हिसाब से 82,500 हो रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पे जब आप पे कर रहे हैं तो उस टाइम पे मान लीजिए करेंसी रेट 77 80 या फिर कम भी हो सकता है, 69, ऐसा कुछ भी एक करेंसी रेट हो सकता है। तो आपको उस केस में प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकते हैं, क्योंकि वैसे आपको देना है 82,500, लेकिन रेट ऑफ एक्सचेंज में करेंसी रेट बढ़ गया तो आपको शायद 85,000 देने पड़ सकते हैं। तो हमने वही एग्जाम्पल माना है कि सीवी कंपनी से हमने $1100 का माल तो खरीद लिया, सीवी कंपनी को हम $1100 देने वाले हैं, यानी कि 82,500 रुपये। बट जब हम सीवी कंपनी को 1100 का भुगतान किया 1/6/2022 को, तब करेंसी रेट था 78। तब हमने टोटल $1100 देने थे, बट 77 के हिसाब से 64,700 अब INR में जाएंगे। हम इंडिया के हैं तो हम INR में मेंटेन कर रहे हैं, तो हमारे पास गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 24,700 हमने दे दिए, जबकि देने थे हमें 82,500। तो आपके पास कुछ ₹800 का क्या होगा, यहाँ पे लॉस दिखाई देगा। आप इसको कैसे टैली में एडजस्ट करेंगे आज वो भी जानेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि आज हम क्या करने वाले हैं। अब हम करते हैं इसको टैली में। टैली में किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आप टैली को ओपन करें। टैली ओपन करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो क्रिएट में जाके मैंने यहाँ पे लेजर क्रिएट किया सीवी कंपनी, क्योंकि हमारे क्रिएटर का नाम यही है। सीवी कंपनी को अंडर रखेंगे संडे क्रिएटर्स, क्योंकि जिनसे हम माल खरीदते हैं वो होते हैं संडे क्रिएटर्स। आप इसकी डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसकी चेस करता हूँ, यहाँ पे स्टेट, चेंज कंट्री आप चूज करेंगे। ये मैंने मान लिया अमेरिका का, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और उसकी कोई स्टेट मान लिया हमने, मान लिया कैलिफोर्निया, और इसको कर दिया सेव। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और लेजर क्रिएट करना है। आप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो मैंने अभी परचेस की एंट्री मानी है, तो मैं इसे परचेस का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। परचेस को अंडर रखेंगे हम परचेस और सेव। अब हम कुछ स्टॉक बना लेते हैं स्टॉक ग्रुप पर। आप डायरेक्ट स्टॉक आइटम से भी ग्रुप बना सकते हैं। तो LGTV हमारा पहला स्टॉक है, तो LGTV
अंडर हम इसको रखेंगे यहाँ पे टीवी के, यस। इसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे इसकी यूनिट, पीसीएस या एनओएस रख सकते हैं, मैं पीसीएस रख देता हूँ, पीसीएस में सेव। और एक है हमारे पास डेल सीपीयू, अल्ट्रा सी सीपीयू ग्रुप में रहेंगे। ये ऑलरेडी आपको आता होगा, नहीं आता आप पिछली वीडियोस देखिए, उसमें सारा इन्वेंटरी मेंटेन करना सिखाया है, पीसेस और सेव। परचेस हमें करना है इसमें डॉलर में, तो अब आपको सबसे पहला काम जो करना है वो क्रिएट करनी है करेंसी। तो वो कैसे करते हैं, सबसे पहला आपको जाना है क्रिएट में, करेंसी पे क्लिक करना है। अगर आपको ऑप्शन ना दिखाई दे तो आप शो मोर शो इनएक्टिव से भी देख सकते हैं। करेंसी में आने के बाद यहाँ पे आप न्यू करेंसी क्रिएट करेंगे, जो भी करेंसी आप मेंटेन करना चाहते हैं उसको यूज़ करेंगे। हमारे केस में हम डॉलर को कर रहे हैं। डॉलर का मतलब क्या होता है वो हम टाइप करेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल आपको कितने रखने हैं, यानी कि 1.29 सेंट्स। पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स आए वो आपको यहाँ मेंशन करना है। नॉर्मली 99 सेंट्स के बाद 100 सेंट्स पर $1 होता है, तो पॉइंट्स में 2 अंक तक की बात होगी। जैसे 2 रुपये 26 पैसे होते हैं, ऐसे ही $1.26 होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप 0.2 स्थानों तक ही मेंटेन करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो वो डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट इन मिलियंस में आपको शो नहीं करवाना। इसके बाद आपको सफिशिएंट अमाउंट को यस करना है, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से आपका डॉलर और आपके रुपए दोनों के अमाउंट आपको साफ साफ दिखाई देंगे। नहीं तो डॉलर का सिंबल आपके अमाउंट के साथ नहीं आएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि डॉलर में है या रुपीस में। स्पेस वगैरह रखना हो तो रख सकते हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं। आपको तो बस 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है, पहला सिंबल, दूसरा इसको यस करना, बस, और सेव करेंगे। करेंसी बनने के बाद अब आपका रेट ऑफ एक्सचेंज सेट करना होगा। रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है वो आप सेट कर देंगे। आप इसको परचेस और सेल करते समय चेंज कर सकते हैं। जैसे डॉलर, अभी हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया 75 प्रति डॉलर के हिसाब से, बस आप इसको सेव कर लेंगे। अब मान लीजिए जिस दिन आप खरीद रहे हैं उस दिन भी 75 प्रति डॉलर है तो सही है, बट अगर मान लीजिए उस दिन 74 या 73 डॉलर है तो आप उसको उस टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं, वो आपसे ऑप्शन पूछ लेगा। तो अभी हमने कुछ नहीं किया, बस नॉर्मल इन्फो की, करेंसी क्रिएट करके रेट ऑफ एक्सचेंज क्रिएट किया। तो यहाँ पे वाउचर में जाके परचेस एंट्री करेंगे, तो आपको दबाना है F9। परचेस दबाने के लिए F9 जैसे ही दबाएंगे तो आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे परचेस के। परचेस में आप चूज करेंगे सीवी कंपनी, उसकी डिटेल्स फिलअप करेंगे। परचेस आपने खरीदा LGTV, आपने खरीदा यहाँ पे 20 पीस, जिसकी आपने रेट रखी। एक बार हम क्वांटिटी देख लेते हैं कितने पीस हमने खरीदे, तो यहाँ पे कुछ है 10 पीसेस, तो मैं 10 कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे चूज करेंगे उसकी रेट क्या है, तो जैसा हमने देखा वहाँ पे हमने रेट जो रखी है वो $100 है। आपने जो लिखा है ये रुपीस में लिखा है, इसको आपको डॉलर में बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करना है, तो डॉलर का साइन आएगा, फिर आप लिखेंगे 100, तो ये आपका $100 $1000 बन जाएगा। और यहाँ पे पूछ रहा रेट ऑफ एक्सचेंज की करेंसी रेट क्या चल रही है। जैसे मैंने बोला हमारे केस में 75 है, तो हम इसे यही रहने देंगे। अगर आपके में कुछ और हो तो आप वो टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे चूज करेंगे नेक्स्ट स्टॉक आइटम डेल सीपीयू, जिसकी क्वांटिटी 2 पीस है और रेट है $50। यहाँ पे 50 से पहले आपको फिर डॉलर का साइन लगाना होगा, फिर 50 लिखेंगे, तो ये $100 टोटल हो गया $1100। अब हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं, डे बुक पे एंट्री आपको दिखाई देगी परचेज की, और आप रिपोर्ट्स देखेंगे डिस्प्ले पर। स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में, आउटस्टैंडिंग, पेबल्स में हमें सीवी कंपनी को 82,500 रुपये देने INR में कन्वर्ट हो चुका है, तो हमें देने 82,500। बिल पेंडिंग में जो है सीवी कंपनी के पास वो है $1100 का, यानी कि पे हमें करने $1100, INR में पे करने 22,500। अब बारी आती है पेमेंट की, आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, अकाउंट बुक्स में लेजर से सीवी कंपनी। ठीक है, अब हम इसको पे करते हैं। पे करने के लिए आप जाएंगे फिर से वाउचर में, पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे F5। सीवी कंपनी को पेमेंट करना है, सीवी कंपनी पे करना है हमें, यहाँ पे याद रहे डॉलर में, ना कि 82,500, गलत हो जाएगा। तो आप डॉलर का साइन लगाएंगे, $1100। और जैसे ही आप $11 एंटर करेंगे अब आपसे पूछा जाएगा रेट ऑफ एक्सचेंज। जैसा हमने देखा हमारी डेट थी 1/5/2022, मैंने बट एंट्री 1 अप्रैल में कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। हम अब ये वाला पेमेंट 1 मई में कर देते हैं, 1/5/22। ये कंपनी 21 की है तो हम 21 चूज करते हैं, 1/5/21। ओके, अब हम यहाँ पे सेट करेंगे $1100, और जैसे ही मैंने एंटर दबाया ये पूछेगा रेट ऑफ एक्सचेंज कितना चल रहा है। चूंकि अप्रैल में हमने जब खरीदा 75 प्रति डॉलर था, बट आज जब हम 1 महीने बाद पेमेंट करने आए तो ये कुछ रेट बढ़ गई या कम हो गई। मेरे केस में मैंने माना है $77,
तो ये $77 हो गया प्रति डॉलर के हिसाब से, यानी कि मुझे पे करने अब 84,700। पहले करने थे थोड़े कम, अब थोड़े ज़्यादा। अब ये बोल रहा है ठीक है ये तो एडजस्ट हो गया, बट जो अमाउंट है एक्स्ट्रा जो हम पे कर रहे हैं उसका क्या, तो देखेंगे अभी उसको। तो यहाँ पे मैंने कैश या बैंक से पेमेंट किया और इसको मैंने कर दिया सेव। अब डिस्प्ले में हम जाएंगे, डे बुक, अल्ट F2 दबाएंगे, 1/4 से 1/5 तक की एंट्रियां देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो आपने परचेस किया 82,500 का, पेमेंट करा 84,000 का। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमने ज़्यादा पे कर दिया। अब ये एडजस्टमेंट करना होगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अकाउंट बुक्स में जब आप लेयर चेक करेंगे सीवी कंपनी का, तो आपको यहाँ दिखाई देगा अनएडजस्टेड फॉरेस्ट गेन एंड लॉस। इस 2200 रुपये को हमें एडजस्ट करना होगा। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे 2200 रुपये आ रहा है, बट हमने अपने पीपीटी में देखा था वहाँ पे कुछ और अमाउंट आ रहा था। यहाँ पे कैलकुलेशन में गड़बड़ है, हम इसको फिर से करके देखते हैं। साफ साफ दिख रहा है 800 तो नहीं बचेगा, ज़्यादा ही होगा। कोई बात नहीं, 700 माइनस 82,500, ठीक है 2200 रुपये ही है, इसको हम ठीक कर लेंगे। अब हम वापस से आते हैं अपने टैली के अंदर, तो हमें कुछ 2200 रुपये का लॉस हो रहा है यहाँ पे। इसको टैली में कैसे एडजस्ट करेंगे देखिए। इसके लिए हमें जाना होगा अल्टर पर, और यहाँ पे हमें चूज करना है जनरल वाउचर। जनरल वाउचर में आने के बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ क्लास बनानी है। हम बना रहे हैं फॉरेस्ट गेन एंड लॉस के लिए, तो यहाँ पे हम इसका नाम वही रख सकते हैं, आप कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं, फॉरेस्ट गेन एंड लॉस। और यहाँ पे हम इसे यस करेंगे, फॉरेस्ट गेन लॉस एडजस्टमेंट। यहाँ पे आप एक लेजर क्रिएट करेंगे, क्रिएट से अल्ट सी लेजर होगा यहाँ पे फॉरेस्ट लॉस का, क्योंकि अभी हम लॉस का एडजस्टमेंट करने वाले हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जब आपका फॉरेस्ट गेन हो तो आप इनडायरेक्ट इनकम रखेंगे। इसको आप करेंगे सेव, तो देखिए ये आपके साथ सेट हो चुका है। और यहाँ पे भी आप चाहें तो इसका नाम रख सकते हैं फॉरेक्स लॉस, और बाद में आप नेक्स्ट क्लास बना सकते हैं फॉरेस्ट गेन की। यहाँ पे आप उससे इनडायरेक्ट इनकम में रखेंगे फॉरेस्ट गेन लेजर को, सेव करेंगे। अब आप देखेंगे वाउचर में जब आप दबाएंगे F7, यानी कि आप चूज करेंगे जनरल वाउचर, आपके सामने पूछेगा आपको फॉरेस्ट लॉस एडजस्टमेंट करना है, यस। जैसे हम एंटर करेंगे आपके सामने विंडो आ जाएगी। अब आप यहाँ पे बस सीबी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक 2200 का जो एडजस्टमेंट है वो आपके सामने आ जाएगा। आप इसको एडजस्ट करेंगे बस एंटर कर कर, और ये एडजस्ट हो चुका है। चेक करने के लिए हम फिर से जाएंगे डिस्प्ले पर, अकाउंट बुक्स पर, लेजर, सीबी कंपनी, तो आप देख पा रहे हैं कैश टोटल में करता हूँ अल्टर F2 से 1/4/2000, परचेज किया 82,500 का, पे किया 84,700 का, फॉरेक्स लेस हुआ 2200 रुपये का। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से एक देश से दूसरे देश में खरीद के करेंसी एक्सचेंज में होने वाले लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा फॉरेक्स गेन एंड लॉस को कैसे एडजस्ट करते हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगे कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप पीछे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियोस इसमें बनाई हुई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।